सॉरी, राष्ट्रीय औसत 24% से 15% कम है, तभी तो 15 ना 24। 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन्म तिथि पर लोगों ने रक्तदान किया, ठीक है। और कैवी जन्म दिवस था ये, आपको बताना, उतना ही रक्त दान किया गया है। एनटीपीसी के औरंगाबाद जिले में स्थित नवीन नगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई है। कहाँ? औरंगाबाद के नवीन नगर में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी बाराचट्टी से हम पार्टी के विधायक ज्योति देवी को दी गई। ज्योति देवी ये हम पार्टी के विधायक हैं। बिहार के 5 शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में रिंग रोड बनेगा, 5 शहरों में, ठीक है। बिहार के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया। 110वां स्थापना दिवस है। आपको पता है बिहार की स्थापना कब हुई? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। जल जीवन हरियाली मिशन पर लघु फिल्म देखी गई थी। हरियाली मिशन पे नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन पर नाटक प्रदर्शन किया गया। थीम था जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी। तीसरे कृषि रोड मैप 2018-22 को 1 वर्ष का विस्तार किया गया और मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। नशा मुक्ति बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। हाफ मैराथन की 21 किलोमीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के चेतराम ने हासिल की, ठीक है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में और नदियों में टिकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार में एसेट मैनेजमेंट सिस्टम खस नाम दिया गया। एसेट मैनेजमेंट सिस्टम और खस। इसे पटना बाल प्रबंध सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुरस्कार 2020 से प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था। कौन है? आनंद किशोर, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष। बिहार के 10 जिला में केंद्र सरकार द्वारा अनुकूल खेती शुरू की जाएगी। इस योजना में वैज्ञानिकों की सलाह भी किसानों को दी जाएगी। कितने में? 10 जिलों में अनुकूल खेती शुरू की जाएगी। बिहार में उत्पादित होने वाले खादी वस्त्र बड़े बुरा एवं हस्तशिल्प को अब विश्व बाजार। बिहार में उत्पादित होने वाली खादी वस्त्र एवं हस्तशिल्प को अब विश्व बाजार मिलेगा। इसके लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, फ्लिपकार्ट और अमेजन के बीच एक समझौता किया गया है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ महारथी शिल्प संस्थान की ओर से ई-कॉमर्स पोर्टल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने पूर्णिया के प्रोग में
पूर्णिया के प्रोग में 105 करोड़ की लागत से इन प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद ये पहला प्लांट है। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आलोचक व हिंदी विभाग के शिक्षक रहे स्वर्गीय रेवती रमन की पुस्तक के साथ के अनुरूप सृजन का विमोचन हुआ। ये पुस्तक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के कृतित्व पर केंद्रित है। अनुरूप सृजन। बिहार सरकार मिथिला के रोहू और सोन की कतला मछली को जीआई टैग दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य विकास योजना के तहत 12 जिलों में बनने वाले प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 200 बच्चों के रहने की व्यवस्था होगी। पटना के बिहटा सहित बिहार के 12 जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। 12 जिलों में बन रहा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पानी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें बिहार की 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर ने काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जो अनाधिकृत ड्रोन के स्कैनिंग कर उसे डिटेक्ट कर उसकी लैंडिंग करा देगा। कौन? आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर में काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। ठीक है। फिल्म जगत के सबसे बड़े अवार्ड के लिए बिहार के एक युवक की फिल्म को नॉमिनेशन हुआ है। अरवल जिले के निवासी मुकुंद नारायण की लघु फिल्म पाताल ती को 35 बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली। पाताल ती बिहार के दरभंगा जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल 88 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हो गया। पटना के बाद दरभंगा में तारामंडल तैयार हुआ है। राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14-15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। वृद्धजन आश्रम स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2-2 वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। वृद्धजन आश्रय स्थल योजना ध्यान रहे, सभी जिलों में 2-2 वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है। ठीक है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय, शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया। कौन कौन? मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा। यावे महोत्सव 10 से 11 अप्रैल 2022 कहाँ आयोजित किया गया? गोपालगंज में यावे महोत्सव। बाबा केवल धाम राजकीय मेला कहाँ आयोजित किया गया? समस्तीपुर। वर्ष 2022 में महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में कब मनाई गई? बहुत बेहतरीन है ये, 9 अप्रैल। अशोक की जयंती 9 अप्रैल। इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की। पूर्व मध्य रेलवे के 30 सबसे अधिक राजन देने वाले स्टेशनों में पटना प्रथम, दानापुर द्वितीय और मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पे हैं। मिशन इंद्रधनुष 40 अभियान के दूसरे चरण में अररिया जिले ने शानदार उपलब्धि हासिल की। 100% उपलब्धियों के साथ
जारी राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया को पहला स्थान मिला है। मिशन इंद्रधनुष 40 अभियान। बिहार सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी का फैसला किया है। 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में हार गए निवेश और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया। ये नियमावली संशोधित करके लाई गई है। बिहार मद्य निषेध और उत्पादन नियमावली 2021 हो गई। ठीक है। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण निषेध लागू है। इसके कार्यान्वयन होती 2 अक्टूबर 2016 से। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर इसी अधिनियम 2018 और 2020 में संशोधन किया गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और अधिनियम 2018-2020 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद्य निषेध उत्पाद नियमावली 2021 गठित की गई। तो आपको याद करना है कौन कौन नियमावली 2018, 16, 18, 20, उसके बाद 21 बनी है मद्य निषेध नियमावली। ठीक है। बिहार मद्य निषेध नियमावली 2021। बिहार मद्य निषेध उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 कब से प्रभावी है? ये बहुत बेहतरीन है। अप्रैल 2022 से। चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ये कैमूर में है। पावड़ा पहाड़ी। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया के कैंसर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी? 4, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया में थैलेसीमिया के सेंटर। केंद्र सरकार ने बिहार में प्रस्तावित 23 राष्ट्रीय मार्ग NH के निर्माण के लिए लगभग कितने करोड़ की मंजूरी दी है? इसके अंतर्गत धार्मिक गलियारा के तहत मधुबनी के उमगांव से सहरसा के महिषी तक बनने वाली सड़क की बजटीय स्वीकृति दी गई। यहाँ पे डिजिट डिलीट हो गया है। वो आपको क्या करते हैं कि इन्हीं 4-5 करंट की वीडियो में कई बार रिपीट हुए ये क्वेश्चन, तो ध्यान रहे। तो एक्चुअली ये 23 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक? धार्मिक गलियारा के तहत मधुबनी के उमगांव से, ये ध्यान है, सहरसा के महिषी तक बनने वाली सड़क की बजटीय स्वीकृति है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जयनगर और जनकपुर के वर्षों के बाद ट्रेन का परिचालन शुरू किया। जयनगर जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है और जनकपुर नेपाल में है, दोनों के बीच एक ट्रेन शुरू हुई है। शेर बहादुर देउपा और नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के असुरारी हवासपुर में 550 करोड़ रुपए से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस तरह का उद्योग बिहार में पहली बार लगाया। कहाँ? असुरारी हवासपुर बरौनी प्रखंड में। अब इस तरह के प्रश्न आपको वहां भी एक बार और मिलेंगे, तो दिक्कत नहीं है। बार बार आप रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कर जाइए। 23 अप्रैल 2022 को भोजपुर के जीरापुर में दुलारा मैदान में बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन किया गया। भोजपुर के जीरापुर में दुलारा मैदान में इस विजयोत्सव में एक साथ 78,000 ध्वजारोहण कर सर्वाधिक संख्या में ध्वज फहराने का कीर्तिमान बनाया। 78,000 ध्वजा जीरापुर के दुलारा मैदान में, भोजपुर में। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से हमारे बिहार के पक्षियों की गिनती कराई गई। इस गणना के अनुसार राज्य में कुल 68 जलाशयों में 202 प्रजातियां पाई गई। पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई गई। अब कुल पक्षियां कितनी हैं, ये हमने एक बार और डिस्कस किया दूसरी वीडियो में, आपको वहां मिल जाएगी। आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर कीजिए। पश्चिमी चंपारण की 90 वर्षीय ललिता देवी ने बचपन से ही पौधे लगाना प्रारंभ किया था। अब तक 11,000 पौधे लगा चुकी है ललिता देवी। पर्यावरणविद है। मान लीजिए उस पर्यावरण संरक्षण
के क्षेत्र में काफ़ी काम किया उन्होंने। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चहक 2 चलाया जाएगा। स्कूल रेडीनेस का ये अभियान है चहक 2। 16 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बोधगया में महादी सांस्कृतिक केंद्र लोकार्पण किया गया। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया। मोतिहारी को गोल्ड रेटिंग। बिहार में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया जिसे चौपाल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? चौपाल। हाल ही में बिहार में सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण करने की घोषणा की गई है। जनसुराज अभियान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लंबी पदयात्रा की शुरुआत की। कौन थे ये? प्रशांत किशोर, बहुत मशहूर आदमी है। बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुई। बिहार इन्वेस्टर्स मीट। उद्देश्य: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों को सभी जरूरी सुविधा एवं सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। कोलकाता में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ बिहार की सांस्कृतिक धरोहर, हस्तशिल्प एवं कला का प्रदर्शन किया गया। हाल ही में जारी राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 1092 है। सीतामढ़ी जिले में स्थित बागमती की सहायक लखनदेई नदी की पुरानी धारा 4 दशकों के बाद फिर से पुनर्जीवित हो गई। तो आपको ये भी याद रखना है, बागमती और लखनदेई भी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। बागमती की सहायक लखनदेई नदी की पुरानी धारा 4 दशकों के बाद फिर से पुनर्जीवित हो गई है। इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाएगा। बिहार के गया जिले में राज्य के पहले IT मॉडल रोप का निर्माण किया गया। कहाँ? बिहार के गया जिले में पहले IT मॉडल का निर्माण किया गया। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसानी के कारण बिहार के कितने जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था? ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। ई भंडारण प्रणाली। हाल ही में बिहार सरकार ने हर पंचायत में मरीजों की जांच के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। 3 मई 2022 को राज्यपाल फागू चौहान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इस्कॉन मंदिर, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, का लोकार्पण किया। आप मंदिर का नाम याद रखिएगा, इस्कॉन मंदिर। कहाँ? पटना में। हाल ही में बिहार के कालीन व्यापार मार्ग को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल करने की पहल की गई है। ये मार्ग वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण आदि जिलों को जोड़ता है। कौन सा मार्ग है? कालीन व्यापार मार्ग यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। 23 मई को नीतीश कुमार ने पटना से शरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की। इसके तहत इसमें रथों के जरिए बीज और बागवानी को लेकर किसानों को जागरूक किया गया। सरकार इसमें 90% तक अनुदान दे रही है। साथ ही ड्रिप सिंचाई के बारे में भी जागरूक किया गया है। 21-22 मई को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा फजलगंज स्टेडियम रोहतास सासाराम में शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया। 2020-21 में बिहार में सकल नामांकन अनुपात 14.5 से बढ़कर 19.3% हो गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के मामले में बिहार का देश में 4था स्थान है। हाल ही में बिहार के नवादा तथा कैमूर जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की मंजूरी। कहाँ? नवादा और कैमूर में। और सबसे पहला फ्लोटिंग कहाँ लगाया गया है, ये आप बताएंगे। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा
में उद्घोषण करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया। पहला एयरपोर्ट दरभंगा, मैथिली भाषा में। हिमाचल प्रदेश में स्थापित देश की पहली ई विधान प्रणाली को बिहार में भी लागू किया जाएगा। सीतामढ़ी के एयर मार्शल अमित देव को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सीतामढ़ी के एयर मार्शल हैं अमित देव। बिहार के गया जिले का नाम गया जी करने के लिए बिहार नगर निगम की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित कर भेजा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। किसको? करकटगढ़ जलप्रपात। और कहाँ है ये? कैमूर जिले में। ये सब आपको याद करना, कौन से कैमूर, कौन से करकटगढ़। मुजफ्फरपुर की रहने वाली रेणु पासवान को दुनिया की ताकतवर महिलाओं में चुना गया है। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अपना घर छोड़ दिया था। उन्हें G100 समूह का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया। क्या नाम है? रेणु पासवान। दक्षिण बिहार में स्थित जमुई जिला पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा पुरातात्विक सर्वे का काम बिहार संग्रहालय पटना के द्वारा कराया जा रहा है। पुरातात्विक सर्वे की शुरुआत जमुई जिले के गिद्धेश्वर पर्वत के घने जंगलों से हुई। गिद्धेश्वर पर्वत सर्वे की शुरुआत में प्राचीन मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साक्ष्य भी मिले हैं। बिहार एसटीएफ का अपना ट्रेनिंग सेंटर गया जिले के बोध गया में तैयार हो गया है। बिहार में एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। पटना के कुम्हरार में बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया जा रहा है। कहाँ? कुम्हरार में, पटना के। ये 5.42 एकड़ में बनाया जाएगा। यहाँ 2500 विद्यार्थी एक साथ परीक्षा दे सकेंगे। 25,000। पटना के शक्तिधाम अग्रसेन मार्ग में स्थित श्री दादी जी सेवा समिति द्वारा अमर प्रेम भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस भवन का निर्माण जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए किया गया है। अमर प्रेम भवन अग्रसेन मार्ग में स्थित श्री दादी जी सेवा समिति द्वारा। किसके द्वारा? दादी जी सेवा समिति। इस जरूरतमंद लोगों के सेवा के लिए है अमर प्रेम भवन। बिहार के कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती जलाशय में पर्यटन विभाग एवं पर्यावरण विभाग ने रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। ये बिहार का पहला रिवर सफारी होगा जहां जंगल और नदी दोनों का आनंद लिया जा सकता है। कहाँ? दुर्गावती जलाशय में, कैमूर जिले में। ये ध्यान रहे आपको। बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर थर्मल पावर प्लांट 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। नवीनगर थर्मल पावर प्लांट औरंगाबाद। हाल ही में बिहार के 3 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर को धूम्रपान मुक्त घोषित किया। देखिए दोबारा रिपीट हो गया। कितने वर्षों बाद बिहार के सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय 50 ये पहले भी आ चुका है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। करने का निर्णय लिया गया। कर्नाटक के बाद जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार दूसरा राज्य है, लेकिन कितने वर्षों के बाद यह निर्णय लिया गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। कर्नाटक के चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को भी भागीरथ श्री सम्मान प्रदान किया गया। कर्नाटक के चित्रकूट में 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। इसके लिए 500 करोड़ का बजट है। 2 जून 2022 को लिया गया। 3 जून 2022 को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई तथा मुजफ्फरपुर में सिटी पार्क में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया।
उन्मुखीकरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर श्रवण कुमार सिंह द्वारा लिखित पुस्तक गरीबों का मसीहा जारी किया। श्रवण कुमार कांवड़िया यात्रा 2022 ऐप बिहार, कांवड़िया यात्रा 2022 ऐप बिहार सरकार ने सावन के महीने में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया। ध्यान रहे, बहुत बेहतरीन ऐप है कांवड़िया यात्रा 2022 ऐप। हेरिटेज ट्री ऐप बिहार सरकार ने राज्य की विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया। हेरिटेज ट्री ऐप कांवड़िया यात्रा 2022 ऐप। जून 2022 को बिहार राज्य के पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी पूर्वी छोर का लोकार्पण किया। महात्मा गांधी सेतु नए रूप में 5.575 किलोमीटर तक दो लेन में बनकर तैयार है, जो स्टील से बना है। अब भारत का यह सबसे लंबा स्टील ब्रिज के रूप में इसकी पहचान हो रही है। सबसे लंबा कितना है ये? 5.575। इसका उद्घाटन किसने किया? गडकरी जी ने और मुख्यमंत्री। तो ये है, एक पॉइंट और देख लेते हैं। बिहार में सभी मंदिर और मठों का रजिस्ट्रेशन कराना जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वे अपने जिलों के सभी मंदिरों और मठों के कागजात वेबसाइट पर अपलोड कराएं। तो ये है, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक कोर्स है जो 10 वीडियो का है, साथ में 30 MCQ है और BPSC के लिए 100 डेज कोर्स है और BPSC टीचर के लिए 40 डेज कोर्स है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये कम से कम समय में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप करेगा और आपको कंपटीशन के लिए तैयार करेगा। तो ये रहा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको लाइक शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो चलिए बिहार करंट अफेयर्स में हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीके बेसिक कोर्स है 10 वीडियो को, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चाहे आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या UPPCS की, IAS की, वो बेसिक है, उसको आप ज़रूर करिए। और अदर्स एग्जाम वो बेसिक जीके है, वो सबके लिए कंपलसरी है। और बाकी उसके बाद अलग अलग सीरीज़ है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, जिसमें चैप्टर वाइज सारे काम हुए हैं। हिस्ट्री में जैसे हड़प्पा सभ्यता से आधुनिक काल तक है, उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में पूरा प्रस्तावना से लेकर के सारी चीज़ें हैं, राज्य उसका, संघ उसका, राज क्षेत्र, मूल अधिकार, ये सारी चीज़ें चैप्टर वाइज है। चलिए, बिहार और एक और खिताब अपने नाम करने जा रही है। अब प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। एविएशन टरबाइन फ्यूल कहाँ से किया जा रहा है? बरौनी रिफाइनरी से। ठीक है। बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई है। कहाँ? क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जू में किया गया, पटना जू में। पटना जू अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, घूम लीजिए, अच्छी जगह है, मज़ा आएगा। लैब का उद्घाटन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने किया। ये लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को, विशेषकर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। कहाँ? जमुई में। ये सब याद रखना है।
बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है, जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। बहुत बड़ी बात है ये। जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म। हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह उसके लिए पहले से सरकार की अनुमति ले ली, यानी दूसरी शादी के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। बक्सर के गुमराव में नील गाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने हरी झंडी दी। बक्सर के गुमराव में नील गाय शोध संस्थान। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। ऑक्सीजन पार्क कहाँ? गोपालगंज के थावे में। इसमें बांस की खास किस्म की सीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। थावे में पहला ऑक्सीजन पार्क। इस तरह के प्रश्न पहले भी गुजरे हैं। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया है, जो बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। कहाँ है यह? मोतिहारी में। इसकी स्थापना शांति स्थापित करने एवं जग कल्याण के लिए की गई है। बिहार का बक्सर जिला काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। काला नमक और चावल कहाँ? बक्सर में। केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक हैं। बहुत बेहतरीन है। सरकारी में 16.18 बच्चे हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया। कहाँ? इसको याद रखना है, मुंगेर में ऑपरेशन शैडो यानी सर्च एंड डिस्ट्रॉय। बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिहटा तक नए वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होगा। एलिवेटेड सड़क कहाँ से कहाँ? दानापुर से बिहटा, सबसे बड़ा है यह। ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मोइत्री की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SEDEP के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। बहुत बेहतरीन है। आर्या की किताब है और पश्चिम बंगाल की मोइत्री। बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यहाँ राज्य के प्रतीक को दर्शाने के लिए भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। विधानसभा में बने स्मृति स्तंभ में कई खूबियां हैं। इस स्मृति स्तंभ के ऊपर बहुत बेहतरीन है, इसको ध्यान में रखिएगा, बोधि वृक्ष बनाया गया है जिसमें 318 पत्ते लगे हैं, जो ये बता ट्रेन आ रही है, 1 सेकंड रुक जाइए। तो इसमें बोधि वृक्ष में 318 पत्ते हैं, जो ये बताता है कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें और 75 विधान परिषद की सीटें हैं।
ये वृक्ष 9 शाखाओं में बटा हुआ है, 9 शाखाओं में बटा हुआ है जो राज्य के 9 प्रमंडलों को दर्शाते हैं। इसमें 38 डालियां हैं जो बिहार के जिलों को दर्शाती है। इस पेड़ में स्वास्तिक भी बनाया गया है। ये स्तंभ 40 फीट ऊंचा है, बहुत बड़ा है भाई, जिस पर 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ने सत्र 2022 की रैंकिंग जारी की, जिसमें टॉप 100 में बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बनाने